हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 8 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूएस अनवेल फ्रेमवर्क फॉर डील। तो इंडिया यूएस फ्रेमवर्क फॉर डील। तो फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है डील का, ये देखेंगे। इंडिया विल रिमूव और रिड्यूस लिखेंगे। इंडिया विल remove or reduce tariffs. India will remove or reduce tariffs on all industrial goods and a wide range of agricultural goods imported from USA अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय द कंट्रीज। तो इंडिया जो है वो रिमूव करेगा या रिड्यूस करेगा टेरिफ्स जो इंडिया यूएसए पे लगाता था, इंडस्ट्रियल गुड्स पे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे, जो यूएसए से आते हैं। ठीक है ना। और यूएस क्या करेगा? यूएस विल रिड्यूस टेरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स टू 18% from existing 50% by amending relevant एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो हमारा जो टेरिफ 15% था वो 18% हो जाएगा, जो हमारे यहाँ से यूएस में गुड्स जा रहे हैं, तो हमें ये फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। The commitments are part of framework. The two countries have worked out interim agreement on trade. The joint statement did not include any mention of India's। तो यहाँ पर और जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्रम्प separately signed an amendment to an executive order that removed additional 25% tariff on imports from India, which was imposed on August 2025 for India's import of रशियन ऑयल। तो मतलब हमारा जो 50% टैरिफ लगा था, अब वो 18% रह गया। 25% पेनल्टी भी रिमूव कर दी गई है, यूएस ने रिमूव करवा दी है ये। ठीक है ना। और उसके बाद जो मेजर पार्ट है कि हमने सेंसिटिव एग्रीकल्चरल आइटम्स एंड डेयरी केप्ट आउट ऑफ द डील। तो यहाँ पे जो डेयरी है वो एंड सब कुछ सेंसिटिव एग्रीकल्चरल आइटम्स जो हैं, दे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द डील। ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टेरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स, ये हमने कर लिया है। India commit to provide a preferential market access. India intends to purchase $500 billion of US energy products. अब यहाँ पे 5th पॉइंट लिखेंगे। India intends to purchase $500 billion of US energy प्रोडक्ट्स। तो ये है डील का जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गुजरात सीएम लेज फाउंडेशन स्टोन लिखेंगे। गुजरात सीएम लेज फाउंडेशन स्टोन
फॉर शक्ति कॉरिडोर। ठीक है ना। अब शक्ति कॉरिडोर क्या है एंड हु इज द सीएम ऑफ गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज भूपेंद्र पटेल। एंड शक्ति कॉरिडोर क्या है? शक्ति कॉरिडोर विल कनेक्ट मेन टेम्पल गब्बर एंड मानसरोवर इन अंबाजी। ठीक है ना। दी साइट्स डेवलपिंग पिलग्रिमेज मतलब रिलीजियस साइट्स, पिलग्रिमेज साइट्स अंडर विकास भी विरासत भी अप्रोच बिगिनिंग विद सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अंबाजी is among the 51 Shakti Beats and the PM vision for development is being implemented। तो यहाँ पर शक्ति कॉरिडोर जो है ये सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सोमनाथ टेम्पल के बारे में हमने जनवरी में पढ़ा ही है। तावड़े टू बी मुंबई फर्स्ट बीजेपी एमपी मेयर, नॉट एमपी, इन 4 decades। मुंबई मेयर, इनका पूरा नाम लिखेंगे रितु तावड़े। मुंबई फर्स्ट बीजेपी मेयर इन 4 decades, दैट इज 40 years में पहली बार इनको मौका दिया जा रहा है कि अब आप कल्याण करिए कल्याण या कुछ भी जो करना चाहते हैं ये। ठीक है। On February 1, Finance Minister Sitaraman proposes a slew of resources for आयुष इन बजट। मतलब ये आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंडियाज FTA विद यूरोपियन यूनियन opened the door for Indian doctors and products to enter European market more easily। तो मतलब इसमें आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स और डॉक्टर्स भी जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में एंटर कर पाएंगे, जो कि पहले नहीं अलाउड था। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 न्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा similar to how AIIMS works for एलोपैथिक मेडिसिन, वैसे से इंस्टीट्यूट्स 3 जो है वो आएंगे। ठीक है ना। तो ये इंस्टीट्यूट्स पेशेंट्स को ट्रीट भी करेंगे, यहाँ रिसर्च भी होगी और यहाँ पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है ना। तीनों चीजें होंगी। ठीक है ना। अपग्रेड WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर, setting standards for how with the aim of India लिखेंगे, with the aim of India leading the way
in setting standards for how traditional medicine should be practiced and documented worldwide. ठीक है ना। तो जो जामनगर में WHO का सेंटर है उसमें ये क्या करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। मान लो किसी को डायबिटीज़ है तो वो कहेंगे अच्छा ये मेडिसिन देना है। मान लो किसी के नेक में पेन हो रहा है तो वो कहेंगे यार ये ट्रीटमेंट करो, तो ये होगा। ठीक है ना। फिर नेशनल आयुष बजट हाइक कर दिया गया है। मॉडर्नाइज लोकल आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज टू प्लेस आयुष क्लिनिक इनसाइड एग्जिस्टिंग मॉडर्न हॉस्पिटल्स एंड टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग सेंटर्स टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। उसके बाद क्या है, नेशनल आयुष मिशन। तो नेशनल आयुष मिशन में क्या करा जा रहा है, इसमें ₹1300 करोड़ दिए गए हैं और इसमें क्या किया गया है, मॉडर्नाइज लोकल आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज प्लेस आयुष hospitals and dispensaries आयुष क्लिनिक्स इनसाइड प्लेस, नहीं ये लिखेंगे प्लेस आयुष क्लिनिक्स, प्लेस आयुष क्लिनिक्स इनसाइड एग्जिस्टिंग मॉडर्न हॉस्पिटल्स। मतलब मॉडर्न हॉस्पिटल्स के अंदर भी आयुष क्लिनिक्स मतलब आयुर्वेदा वाले जो हैं वो होंगे। ठीक है ना। आयुर्वेदा वाले जो होंगे वो मॉडर्न हॉस्पिटल्स में भी होंगे। उसके बाद अपग्रेड एग्जिस्टिंग सेंटर्स एंड टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। ठीक है ना, फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। तो ये जो हॉस्पिटल्स होंगे ये प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस करेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब प्रिवेंट, हाउ कैन सम थिंग्स बी प्रिवेंटेड। For example, someone is gaining weight and they have a genes toward a particular disease which can be acquired because of weight gain. So they'll be told that okay, start doing yoga or maybe start eating this thing or maybe start having this water. जो Instagram remedies है वो maybe they'll start giving. Okay, then we also have government is also introducing multilingual AI assistant named Bharat Vistar. व्हाट इज भारत विस्तार? AI असिस्टेंट है, मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस समझ सकता है, डिजाइन टू गिव फार्मर्स who grow medicinal plants real time advice on growing herbs of better quality। तो मतलब इसकी भी एक मार्केट है और अगर फार्मर्स ग्रो करेंगे ये तो उनको बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद और स्कीम क्या है, आयुर्ज्ञान। आयुर्ज्ञान जो है वो एजुकेशन प्रमोट्स एजुकेशन। आयुर्वस्था योजना फोकसेस ऑन यूजिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन टू मीट कम्युनिटी हेल्थ गोल्स। तो ये दो भी आप लिख लेना। ठीक है ना। तो ये आयुर्वेदा का, आयुष जो है आयुर्वेदा का, वो बजट के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करी हैं। वाइज ड्रीमलाइनर्स फ्यूल सिस्टम अंडर वॉच। तो बोइंग वाला जो अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ था वो 1 Feb को भी हो जाता है सेम। ठीक है ना। तो बोइंग ड्रीम लाइनर्स फ्यूल सिस्टम
सो 1 फरवरी, ये लंदन से कुछ कनेक्शन है, या तो फ्लाइट लंदन को जा रही हो, आ रही हो लंदन वालों। बोइंग ड्रीम लाइनर्स फ्यूल सिस्टम में दोबारा दिक्कत आ गई है। 1 फेब 2026 को ये हुआ, ठीक है ना। और एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ ये। एयर इंडिया फ्लाइट, ये ना बार बार न्यूज़ में आ रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। AI-132 फ्रॉम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, ये तो पता ही होगा तुम्हें। जो भी बाहर से आते हैं वो ये कहते हैं हम हमारा स्टॉप हीथ्रो पे था। वेल आई हैव नेवर ट्रैवल्ड इंटरनेशनल, सो हाँ, लोग ये आके बताते हैं। बेंगलुरु तक जाना था, लंदन से बेंगलुरु था, ठीक है ना। और उसके डिपार्चर के बाद टू फ्यूल रिपोर्टेड दैट reported 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 that one of the two fuel control switches on Boeing 78788 had moved to cut off, एंड दोनों नहीं हुए तो फिर फ्लाइट चलती रही, एंड ऑल्सो मतलब थर्ड अटेम्प्ट में वो चल पड़ा, मतलब फ्यूल सप्लाई होने लग गई थी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो 12 जून 2025 को क्रैश हुआ, क्रैश यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। सो बोइंग और इंडिया, यूएस से इंडिया को कह रहा है कि तुम और बोइंग लो, क्योंकि ट्रंप भैया नहीं तो टैरिफ लगा देंगे। ये तो बहुत ही टॉर्चर है। और मैं चाय पीते पीते तो मैं पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि मेरा गले में ना दर्द हो रहा है, और आई डोंट वांट, ये इतनी मुश्किल से मैंने दोबारा से वापस क्लासेस लेनी स्टार्ट करी है कि मैं दोबारा से बीमार हो जाऊँ। सो चाय पीकर थोड़ा सा आराम देते हैं गले को। हाउ इज इंडिया टैकलिंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस? तो वो कह रहे हैं इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस इज एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, रील देखने की एडिक्शन। भाई अब तो मुझे भी इतनी एडिक्शन हो गई है कि मेरी टीम मेरे से फ़ोन ले जाती है मेरा, लेजिट। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, नीम हंस लेकर आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंड नीम हंस in North India. And NIMHANS stands for what? National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, ठीक है ना। The upgradation of institutes in Ranchi, upgradation of institutions in Ranchi and तेजपुर। तो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी नीम हंस है, इसकी फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इंडिया में वर्ल्ड सुसाइड, नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड सुसाइड, डिप्रेशन, एडिक्शन केसेस इंडिया में है, विच इज़ almost true. I think every other person is going through some or the other mental health situation. Syed Abbas is the foreign minister. Iran के foreign minister is Syed Abbas अरागची। तो ये इनका कहा जा रहा है कि बहुत ही मतलब सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ईरान में सिचुएशन है, सबसे पहले प्रोटेस्ट हो गई, अब यूएसए कह रहा है मैं तेरे साथ लड़ाई करूंगा अगर तूने मेरे साथ न्यूक्लियर डील नहीं करी। तो देखते क्या होता है। पहले भी इनकी न्यूक्लियर डील हो चुकी है, ठीक है, यूएसए और वेरियस अदर कंट्रीज़ के साथ। तो वो डील जो थी उसको प्यार से JCPOA कहते थे, JCPOA। अब JCPOA क्या है? JCPOA इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना। 2015 में साइन हुआ था ये,
2015 में साइन हुआ था। अंडर द एग्रीमेंट ईरान प्रॉमिस टू कर्टेल इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे और तुमने हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए वो हटा दो। ठीक है, ये नोट कर लो, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और 2018 में ट्रंप ने कहा कि ये बहुत ही बेकार डील है। अब ट्रंप ये डील दोबारा करना चाह रहे हैं, वो अलग बात है, बट 2018 में ट्रंप ने JCPOA से विदड्रॉ कर लिया था। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। The Trump administration's hardline immigration stance has been acquiring vociferous detractors। तो vociferous का मतलब क्या होता है? Expressing or characterized by vehement opinions, loud, forceful opinions। ठीक है ना, कि मतलब ही इज़ नॉट सूटेबल, ट्रम्प इज़ नॉट सूटेबल फॉर लीडरशिप। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर, तो यूएस से इमिग्रेशन, तो यूएसए में इमिग्रेशन का क्या है कि मतलब अगर कोई भी कंट्री में इलीगली एंटर करा है उसको ये बाहर निकाल रहे हैं, और इसी चक्कर में दे किल्ड 2 US सिटीजन्स। ठीक है ना, और उनका नाम क्या है? एक का तो नाम रेने गुड है, सुष्मिता सेन की बेटी का नाम रेने है, रेने एक ब्रांड भी है। ठीक है ना, और एक है अलेक्जा से अलेक्स प्रीति, अलेक्जा प्रीति। इन दो ये सिटीजन्स ऑफ यूएसए थे और इमिग्रेशन के चक्कर में इनको ही मार दिया। तो जो एक नर्स को मारा गया है उसके अंदर जो स्टीफन मिलर है, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी एंड होमलैंड सिक्योरिटी, वो कहता है अरे वो तो डोमेस्टिक टेररिस्ट थी इसलिए हमने उसको मार दिया, ये वो। ठीक है ना, तो मतलब ये लोग दे आर इन फेवर कि ठीक है जो चल रहा है, अगर सिटीजन भी मर रहा है यूएस का, इट इज़ फाइन, हम इमिग्रेशन कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करेंगे सीएम ऑफ मणिपुर के बारे में। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएम ऑफ मणिपुर। ठीक है ना, तो इनका नाम है, इनको याद कर लो, गुमनाम है कोई, गुमनाम से यमनाम। तो खेमचंद तो बहुत ही इजी और मज़ेदार नाम है, खेमचंद सिंह। तो हमें याद रखना है कि ये सीएम तो बन गए हैं मणिपुर के। ठीक है ना, बट ही यूज्ड टू टीच ताइक्वांडो। ठीक है ना, टॉट taekwondo. And what is taekwondo? It is Korean martial art। ठीक है ना, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो। ठीक है ना, और इनकी जो सत्ता रहने वाली है वो 13 फरवरी तक रहने वाली है, अगले साल तक। मतलब इधर से वैलेंटाइन डे आएगा 2027 का, और इधर से मणिपुर में इलेक्शंस होने वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। वोक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो हार्वर्ड, पेंटागन ने, मतलब जो डिफेंस वाले हैं यूएसए के, उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। किसके साथ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पर पेंटागन इज टू कट academic ties with Harvard University, ending military education। ठीक है ना, तो मिलिट्री एजुकेशन फेलोशिप्स जो भी मतलब प्रोवाइड कर रहा है पेंटागन, ठीक है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स claims that Harvard promotes woke ideology। वोक आइडियोलॉजी क्या होती है? वोक इज नाउ डिफाइंड एज अवेयर ऑफ एंड एक्टिवली अटेंटिव ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इशूज एंड रेशियल एंड सोशल जस्टिस इशूज। ठीक है ना, मतलब बोल रहे हैं रेशियल एंड सोशल जस्टिस इशूज के बारे में ये बोल रहे हैं। पूरा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आई वुड लाइक यू टू नोट दिस इंटायर थिंग। ठीक है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लामिक स्टेट एफिलेट क्लेम्स बॉम्बिंग पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बिंग। तो जो मॉस्क में, शिया मॉस्क में बॉम्बिंग हुई है, इस्लामिक स्टेट एफिलेट ने क्लेम किया है कि उसने कराई है। एफिलेट क्लेम्स पाकिस्तान suicide bombing, 36 people and capital that killed 36 people, 169 others wounded 169। तो बहुत लोगों की डेथ हो गई है।
ठीक है ना। अब जो ये रीजनल इस्लामिक स्टेट एफिलेट नोन एज इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ही किया है ये कांड, ठीक है। और क्यों किया है? इस्लामिक ग्रुप सजेस्टेड दैट जो शियाज हैं दे वर रिक्रूट्स प्रोवाइडेड रिक्रूट्स टू शिया मिलिटियाज फाइटिंग द इस्लामिक स्टेट इन सीरिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या कि शिया वाले जा रहे हैं वहाँ पे लड़ने के लिए। और ये बंदा जिसने ये किया ही वॉज ट्रेंड इन अफगानिस्तान। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं दिस इफ यू वांट टू, अदरवाइज रिमेंबर दिस गाय वाज ट्रेन्ड इन अफगानिस्तान। व्लादिमिर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूएसए ने हमें कहा है कि जून तक तुम अपना अग्रीमेंट कर लो, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि रशिया अभी भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हट ही नहीं रहा है रशिया हमारे ऊपर अटैक करने से। मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि भाई तूने लड़ाई लड़ी थी तो अपने देश का कुछ दिला तो देता, सब कुछ गवा दिया इसने। चलो ठीक है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस डू विजिट loggery.in एंड हमने स्टैटिक जीके का लीगल बैंक भी लाइव कर दिया है। इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दैट यू कैन डू दैट। बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, जाकर के जरूर चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।